हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज मैं जो बात करूंगा वो है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो आज मैं बात करूंगा कि जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, ये एग्ज़ाम के लिए जो हमारा एनटीपीसी होगा, टेट सीटेट ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है ये क्या है। तो चलिए इंट्रोडक्शन इसका हम देते हैं कि किसी वस्तु खरीदी या बिक्री लाभ प्रदान करने की मनुष्य स्वाभाविक प्रकृति है। प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु लाभ प्राप्त करने के प्रयास में कभी कभी हानि भी हो जाती है। यह अध्याय इसलिए लाभान में गणना से संबंधित है। यानी अब देखिए लिखा हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस। यानी क्रय मूल्य क्या होता है हम लोग जो देखेंगे, हमारा क्रय मूल्य। अब देखेंगे हम लोग कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है। क्या हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है हम लोग कहेंगे क्या कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। अब देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा कि कोई वस्तु है यानी कॉस्ट प्राइस, कोई वस्तु है मैंने उसको लिया, तो वो जितने को मैंने लिया तो वह उसकी कॉस्ट प्राइस यानी उसका वो क्रय मूल्य कहलाता है। ये देखिए क्रय मूल्य बिल्कुल आप लोगों को मैं जीरो से पढ़ाऊँगा, जीरो लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो ये है कॉस्ट प्राइस यानी जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, इसमें जो हमारा जितना टॉपिक है मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा। उसके बाद देखिए जो हमारा आता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस जो हमारा होता है, सेलिंग प्राइस ये हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब देखेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है। इसका एंटोनिम से यानी अपोजिट है। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो देखिए यहाँ मैंने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। इसमें हम क्या कहेंगे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसकी विक्रय मूल्य कहलाता है, अर्थात सेलिंग प्राइस कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब ये हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है विक्रय मूल्य में हमारा आता है प्रॉफिट यानी लाभ। जो प्रॉफिट होता है, लाभ जो होता है हमारा, लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। जो प्रॉफिट हमारा ये क्या होता है, तो जो प्रॉफिट होता है, जैसे मैंने कोई वस्तु 5 रुपये का खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वस्तु 5 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो मैंने जो 5 रुपये का हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5 रुपये है।
और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी मैंने सेलिंग प्राइस जो हमारा वो है हमारा 8 रुपये। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 5 था, सेलिंग प्राइस 8 रुपया हो गया। तो लाभ यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5 तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था यही हो गया यानी क्रय मूल्य, और 8 का मैंने बेचा तो हमारा 3 रुपया जिसमें है, 3 रुपये इसमें क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट 3 रुपया हो गया हमें इसमें। तो ये हमारा लाभ होता है, हमें इसमें कितना हुआ, प्रॉफिट 3 रुपया हो गया। तो ये हमारा लाभ है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है हमारा, कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए सेलिंग प्राइस, इसका जो कॉस्ट प्राइस है इससे अधिक है, इसके कॉस्ट प्राइस से जो हमारा सेलिंग प्राइस है अधिक है। इसमें कहाँ है कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो, तो जो इसमें देखिए हमारा सेलिंग प्राइस 8 है और ये कॉस्ट प्राइस 5 है, यानी इसमें हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा लाभ कहलाता है। अब देखिए इसमें जो हमारा था लॉस यानी हानि देखिए क्या है, हमें यही एग्जांपल ले लीजिए, यानी लॉस में देखिए क्या है, यही एग्जांपल ये वाला, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस मैंने लाया 10 रुपीज़ में, हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, और मैंने इसे कितने में सेलिंग प्राइस कितना किया, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है इसमें 8 रुपये। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 था, सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपया है, तो इसमें हमें 2 रुपीज़ का लॉस हुआ, यानी जो हमारा हानि हुआ इसमें 2 रुपीज़ हुआ। यानी अब देखिए इसमें जो हानि है इसमें 2 रुपीज़ का हुआ, जैसे मैंने 10 रुपीज़ को ख़रीदा था कोई वस्तु, और उसको मैंने सेलिंग प्राइस जो था मेरा, यानी मैंने 8 रुपये में उसे सेल कर दिया, तो उसका हमारा जो हानि हुआ वो 2 रुपये का हानि हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब हम लिखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ हानि या प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो चलिए जो प्रतिशत लाभ हानि है हमारा वो हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। तो देखिए जो प्रतिशत लाभ हानि है वो है कि 100 रुपये पर जितना लाभ अथवा हानि होता है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। यानी प्रतिशत लाभ हानि क्या होता है, यानी जो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस है, क्या परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये है हमारा जो ये क्या है। तो देखिए ये जो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस है ये है हमारा, जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदा तो 100 रुपये पर जितनी लाभ हुआ अथवा हानि हुआ उसका वह लाभ अथवा हानि प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। अब देखिए जो प्रतिशत लाभ का है, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट का है फार्मूला, यानी फार्मूला परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का जो स्टूडेंट फार्मूला है वो हमारा वो होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या कह सकते हैं इसे, प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, यानी इसका जो यदि मैं हिंदी में जानूँ तो प्रॉफिट यानी लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है इसका जो हमारा लाभ प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है। और देखिए जो प्रतिशत हानि का होता है हमारा प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस,
परसेंटेज लॉस का फार्मूला जो होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में सेम प्रोसेस। जैसे इसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का था और इसमें हमारा परसेंटेज लॉस का, तो हम लोग लॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्रेमो ले तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा रहेगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ हमारा रहेगा, ये हमारा चेंज नहीं होगा। ये हो गया। अब देखिए क्या हमारा, ये तो हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग डिस्काउंट पे आएंगे, यानी बट्टा जो होता है, लाभ हानि बट्टा, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लाभ हानि बट्टा। तो हम लोग इस पे आएंगे। बट्टा यानी डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट क्या है स्टूडेंट, हम लोग इसे समझेंगे। तो डिस्काउंट देखिए कि बट्टा लाभ हानि एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की जाती है या छूट की बट्टा कहलाता है। देखिए मैंने, जैसे हमारा 80 रुपीज़ का कोई वस्तु है तो इस पे हमें 10% की छूट मिल रही है, तो ये हमारी क्या हुआ, जो डिस्काउंट है ये हमारा ये 10% हुआ, ये होगा हमारा 10%। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्काउंट हैं, यानी जो टाइप ऑफ डिस्काउंट हैं, तो देखिए टाइप ऑफ डिस्काउंट में नगद बट्टा होता है, व्यापारिक बट्टा, खुदरा बट्टा, क्रमिक बट्टा, इसमें ये होता है। तो देखिए इसमें बट्टे के 4 होते हैं, नगद, व्यापारिक, खुदरा और क्रमिक। तो देखिए अब ये हमारा बट्टा यहाँ क्लियर हुआ, जो बट्टा। अब इसके प्रकार में हम लोग चल रहे हैं। तो जो नगद बट्टा है, नगद बट्टा, नगद बट्टा में जो हमारा स्टूडेंट वो है कि यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को कहता है कि यदि कोई वस्तु की कीमत का तत्काल भुगतान करेंगे तो उसे x% छूट प्रदान की जाएगी, जहां x कोई उचित राशि है होती है और दुकानदार के अनुकूल होती है, यदि छूट नगद बट्टा कहलाती है। देखिए मैंने क्या कहा कि कोई ग्राहक है, ग्राहक ये है, मान लिया ग्राहक का नाम ए है, और कोई दुकानदार है यानी शॉपकीपर है, और कोई कस्टमर है। तो शॉपकीपर जो है हमारा, और कोई दुकानदार है यानी दुकानदार बी है, तो जो हमारा ग्राहक ये है, दुकानदार बी है, तो ये कह रहा है दुकानदार इससे कोई ये सामान लिया, कोई वस्तु इससे खरीदा ये इसने, तो ये कह रहा है हमें। अब ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए कोई दुकानदार है, कोई ग्राहक वस्तु खरीदे, तो दुकानदार ने कहा कि आप हमें नगद पैसा दे दीजिए, तुरंत पैसा यहीं पर दे दीजिए, तो मैं आपको x% की छूट दे दूंगा। x यानी कोई, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल लिया कि 80 रुपये का कोई वस्तु लिया, जो हमारा ग्राहक था 80 रुपये का लिया, तो इसने कहा कि भैया आप हमें पे कर दीजिए, इसी वक्त पैसा आप पे कर दीजिए, मैं आपको 10% की छूट दे दूंगा। तो ये हमारा क्या हुआ, नगद बट्टा। अब देखिए व्यापारिक बट्टा क्या होता है कि वस्तु को बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी निर्माता या व्यापारी ग्राहकों को विशेषता छूट देता है, इस प्रकार की छूट को व्यापारिक बट्टा देती है। देखिए जो व्यापारिक बट्टा क्या है हमारा, व्यापारिक बट्टा, जो व्यापारिक बट्टा है स्टूडेंट, देखिए अब जैसे ही कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, और वो अपने सामान को, अपने वस्तु को, वो चाहता कि मेरी वस्तु जो है वो खरीदी जाए, तो उसको वो खरीदने के लिए, जैसे इसका 50 रुपये में मिलता है, तो वो खरीदने के लिए प्रचार करवाता है कि जो 50 रुपये का है तो इसमें मैं आपको 5% का, 10% का छूट दूंगा। तो यही जो हमारा होता है, ये होता है हमारा व्यापारिक बट्टा। ये हो गया। अब जो हमारा आता है सेकंड तो हो गया, थर्ड आता है जो हमारा थर्ड में आता है खुदरा बट्टा। खुदरा बट्टा, अब देखिए स्टूडेंट जो खुदरा बट्टा, इसमें क्या आता है हमारा कि किसी कारणवश माल खराब हो जाने पर, पुराने पड़ जाने इत्यादि के कारण व्यापार दुकानदार उस माल
पर कुछ अतिरिक्त छूट प्रदान करता है या खुदरा बट्टा। देखिए सिंपल जैसे हमारा व्यापारिक बट्टा है उसी से हम, जैसे कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो उसका वस्तु था, वो उसका जो एक्सपायरी डेट था वो हमारा जो ख़त्म हो जाता है, तो वो डिस्काउंट यानी जो उस पर कह रहा है कि मैं आपको 50%, 60% का डिस्काउंट देकर वो अपना माल को सेल कर देता है, यानी अपने वस्तु को सेल कर देता है। तो यही जो होता है ये खुदरा बट्टा कहलाता है। अब देखिए इसमें जो लास्ट है हमारा क्रमिक बट्टा। तो क्रमिक बट्टा क्या है हमारा, क्रमिक बट्टा देखिए स्टूडेंट क्या है हमारा, जो क्रमिक बट्टा है हमारा वो है कि किसी बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माता या दुकानदार कभी कभी सूची मूल्य पर क्रमिक रूप से 2 या अधिक बट्टे देता है। इसे क्रमिक बट्टा या बट्टा श्रेणी कहा जाता है। इसे पहले बट्टा सूची पहले तथा अन्य बट्टे शेष राशि पर दिया जाता है। देखिए इसमें जो क्रमिक बट्टा इसमें बताया गया है यही सब है इसमें स्टूडेंट, क्रमिक बट्टा। अब देखिए आप लोगों का जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है ये यहाँ पर फिनिश हुआ। अब जो इसका जो थ्योरी था, थ्योरी वीडियो था, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब स्टूडेंट जो इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल यानी जो इसका क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक इसका क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बताऊँगा। तो स्टूडेंट आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो ये जो है हमारा ये ग्रुप डी सी टेट NTPC आदि जो एग्ज़ाम होंगे हमारे उसके लिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो थ्योरी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हमारा पूरा रहेगा मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा और बताऊँगा। और जो महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।